हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 3.5। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 की। और ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है रिड्यूसिंग इक्वेशन पे बेस्ड है, जिसमें हमें इक्वेशंस को रिड्यूस करना है। तो बात यही आती है कि अगर हमें इक्वेशंस को रिड्यूस करना है, ठीक है, तो क्यों हम उस इक्वेशन को रिड्यूस कर रहे हैं और ऐसा क्या है कि हमें रिड्यूस करना पड़ रहा है। अभी तक हमने 3.1 से लेके 3.5 में कहीं पे भी हमने रिड्यूस नहीं किया किसी इक्वेशन को। तो यहाँ पे ऐसे क्या इक्वेशन आ रही है कि जिससे हमें उस चीज को रिड्यूस करना पड़ रहा है। तो चलिए पहले तो इस चीज को समझते हैं कि इस एक्सरसाइज का मतलब क्या होगा। हमारे चैप्टर है, इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको करने में कितना हेल्पफुल होगी और क्या हमें नया सिखाने की कोशिश कर रही है। तो जैसे कि इसमें जो भी इक्वेशंस गिवन है हमें, ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान से समझेंगे कि ये जो इक्वेशंस है ये कैसे इक्वेशंस हैं? ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं है। फिर ये क्या है? ये इक्वेशंस है, ठीक है। ये क्या है? इक्वेशंस है। जस्ट सपोज कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज है जो कि एक कॉम्प्लेक्स मैनर में है, मींस एक सुलझी नहीं है वो, ठीक है, वो एकदम उथल पुथल सी है, ठीक है। तो वो ये इक्वेशंस क्या है? अभी उथल पुथल सी हैं। आपको क्या करना है? इनको सुलझा देना है। किस फॉर्म में सुलझाना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। तो कुछ ऐसा इनको रिड्यूस करना है, कुछ ऐसा इसमें चेंजेस करने हैं जिसकी वजह से ये इक्वेशंस क्या हो जाएं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो जाए। मतलब कहने का ये है, इस एक्सरसाइज का ये मोटिव है कि अगर आपको डायरेक्ट फॉर्म में लीनियर इक्वेशन नहीं गिवन है, कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वर्ड प्रॉब्लम में जहां पे आपको डायरेक्ट इक्वेशन गिवन नहीं होती है, वहां पे आप क्या करते हैं? सोचते हैं ये तो लीनियर इक्वेशन है नहीं, फिर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, फिर वहां पे आप स्किप कर जाते हैं। तो उसी चीज को, उसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए इस एक्सरसाइज को रखा गया है, ताकि आप जो मेथड है, जो अभी तक आपने मेथड यूज कर रखे हैं, लर्न कर रखे हैं, आप हर जगह यूटिलाइज कर सकें जहां पे उसकी पॉसिबिलिटीज हो। तो यहां पे क्या पॉसिबिलिटीज होती है? यहां पे रिड्यूस किया जाता है टर्म्स को। रिड्यूस करने के बाद उसको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दो इक्वेशन गिवन है। आपको भी पता है जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन की क्या होती है? Just suppose ax plus by plus c equals to 0, ठीक है। अब अगर यहां पे दूसरी इक्वेशन की बात करेंगे तो a2x plus b2y plus c2 equals to 0। और ऐसे ही सिमिलरली दूसरी इक्वेशन हो गई, पहली इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। एंड जो स्टैंडर्ड मतलब जो एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं वो क्या होती है? a(n)x प्लस b(n)y प्लस c(n) इक्वल्स टू 0। ये क्या होती है? n यहां पे क्या होगा? ये सिर्फ डिनोट किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास जैसे सपोज कि अगर ये दो इक्वेशंस हैं तो यहां पे टू इक्वेशंस की बात करें तो पहली चीज a1 b1 c1 और सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा? a2 b2 c2। ये चीजें होंगी, आपको ये चीज समझनी है इस तरह से और अभी इसको कन्वर्ट करना है हमको, ठीक है। तो अगर हमें इसमें कुछ चीजें कॉमन दिख रही हैं, यहां पे क्या है? 1/x, यहां पे क्या है? 1/y। तो क्या जो दूसरी इक्वेशन है हमारी 1/x फर्स्ट टर्म में है 1/y यहां पे भी है। मतलब हम क्या कर सकते हैं? इसमें लेट करेंगे, ठीक है, लेट 1/x इज a and 1/y equals to b। 1/x क्या हो गया? a हो गया, 1/y क्या हो गया? b हो गया। तो चलिए इसको पहली चीज तो हम इसको लिखना कैसे? पहले इस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1/2, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, 1/2 इंटू 1/x। अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखता हूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, बिल्कुल, प्लस 1/3 इंटू 1/y इक्वल्स टू 2, राइट। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। तो ये जो प्लेस है
ये हमने ऑलरेडी लेट कर लिया, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1/2, यहां पे क्या हो जाएगा इसके प्लेस पे a, सो a/2 प्लस यहां पे b/3 इक्वल्स टू 2। और यहां पे अभी एक चीज और की हमारा किसमें है, फ्रैक्शन में है, एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, 2 3 जा 6, तो a 3a प्लस 3 2 जा, सो 2b इक्वल्स टू 2। सिंप्लीफाई करते हुए ये 6 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 2 इंटू 6 12 और 3a प्लस 2b माइनस 12 इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। तो पहले तो हमने क्या किया, उसको ब्रेक कर लिया। पहली चीज तो हमें ये देखनी है कि कॉमन क्या मिल रहा है। अगर जो चीज दोनों में कॉमन है उसको हम लेट कर लेंगे। सपोज यहाँ पे 1/x था, यहाँ पे भी 1/x था, तो हमने एक वैल्यू चूज कर ली, a कर ली, p कर ली, q कर ली, कोई भी आप अल्फाबेट यहाँ पे रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप जब वहां पे वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो एक सिर्फ टर्म, एक सिंगल टर्म हो रहा है। सिंपली हम सेकंड की बात करेंगे जो सेकंड साइड में है इक्वेशन, तो यहाँ पे भी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 1/x, गौर फरमाइएगा, प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल्स टू 13/6, राइट। सो यहां पे भी हम 1/x के प्लेस पे और 1/y के प्लेस पे और a और b लिख सकते हैं। सो यहां पे क्या हो जाएगा, a/3 प्लस b/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 13/6। अगेन हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, ये वैल्यू 6, यहां पे 2a प्लस 3b, यहां पे 2 3 6, तो 3b इक्वल्स टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल आउट, वैल्यू हो जाएगी 2a प्लस 3b माइनस 13 इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। तो अभी तक हमने क्या बात की, हमें करना क्या था कि हमें जो भी इक्वेशंस गिवन है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में है कि नहीं है, हमें ये बिल्कुल नहीं बताया गया। हमें ये रिड्यूस करना है किस फॉर्म में लेके आना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। जो मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई वो है कि नहीं, ax प्लस by एंड प्लस c। सो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12। यहाँ पे ax प्लस by, यहाँ पे भी c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -30। तो समझ में आया कैसे हमने दोनों इक्वेशंस को फॉर्म किया। अब बात आती है कि आंसर फाइंड करने की। तो अभी तक जो भी हमने मेथड्स पढ़ रखे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप किसी एक को यहाँ पे चूज करेंगे, पुट करेंगे इसमें और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन हम करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी चूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम करने वाले हैं इसको। स्पेस है नहीं फिलहाल। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्या करना है, इसमें हमें कोई भी एक वैल्यू, एक टर्म में इसको सॉल्व करना है। जैसे कि मैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन की बात करूंगा, वी कैन राइट a इक्वल्स टू, a की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से -12 इस साइड आएगा और ये 2b, सो 12 माइनस 2b अपॉन a के साथ 3, सो अपॉन में 3। दिस इज इक्वेशन थर्ड। वी पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां तक, ठीक है। अभी हमें एज इट इज इस इक्वेशन को कहां पे पुट कर देना है, इस वाली इक्वेशन में a की प्लेस पे 2 12 माइनस 2b अपॉन 3 एंड प्लस 3b माइनस 13 या इक्वल्स टू 13 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे,
2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और आपका हो जाएगा 12 इंटू 2 24 माइनस 4b अपॉन 3 प्लस यहाँ पे 3b इक्वल्स टू 30। सो यहाँ पे आपके पास क्या है 3, सो आप इस 3 को इस साइड में भेज सकते हैं या फिर आप एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं पहले, तो एलसीएम लेने में क्या होगा 3 तो यहाँ पे 24 माइनस 4b प्लस ये 9b, 3 3 9 इक्वल्स टू 13 एंड ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होके 5b एंड दिस इज इक्वल्स टू 13 3 39 और 24 प्लस में है इक्वल टू साइड नेगेटिव 24। सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे 6 9 15, so b equals to 15 upon 3 which is equals to 5। b की वैल्यू क्या आ गई 5, तो बहुत थोड़ी सी जगह है बट करते हैं इसको भी। अब इस b की वैल्यू को हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें डिस्कस कर रखी हैं प्रीवियस जो भी हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस थी उसमें। तो ये हमारी जो b की वैल्यू है इसको हम किसमें पुट करेंगे अब इक्वेशन थर्ड में, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 into 5 upon 3, so 12 minus 10 upon 3, right? 2 5 is 10 minus 2 by 3 which is equals to a. This is correct or not? a की वैल्यू मुझे एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा। 12 minus 2b, ओके 3, ठीक है। b की वैल्यू अगर 5 है तो 2 5 is 10 माइनस, ठीक, सो पॉजिटिव 2 by 3। एक बार इसको आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, a की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं अगर, सो 2 हो जाएगा और ये वैल्यू आपकी 10 12, ठीक है, सही है, ओके। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी हमें समझ में आया कि हम क्यों इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, जिससे अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है जो कि फॉर्म में लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, उसको हमें पहले उसको रिड्यूस करके कन्वर्ट करना है उस फॉर्म में, देन हमें उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या फिर ग्राफिकल या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी मेथड का भी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली आंसर लिख सकते हैं, हेंस a equals to 2 by 3 and b equals to 15 by 3। बट a क्या है और b क्या है हमने ऑलरेडी यहां पे लेट किया है, समझ में आया? तो ये हमारा फाइनल पार्ट है। यहां पे a की वैल्यू क्या है 2 by 3 एंड b equals to 5। सो हमने लेट कर रखा था 1 by x, a की इक्वल था दैट मीन 2 by 3 एंड b किसके इक्वल है 1 by y 5। तो यहां पे अगर x की बात करेंगे तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी 3 by 2 एंड y की अगर मैं बात करूं तो y की क्या वैल्यू हो जाएगी 1/5। सो ये दो वैल्यूज होंगी x और y की इस क्वेश्चन के लिए। अब आप इन इक्वेशंस को जब यहां पे पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या होगी फुल्ली सेटिस्फाइड होगी। चेक करिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन, यहां पे भी हमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे अगर आप इस पार्ट को लिखना चाहते हैं सो 1/√2 इंटू रूट एक्स इंटू 2 प्लस 1/√3 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं 1/√x इंटू 4 माइनस 1/√y इंटू 9 इक्वल्स टू -1। ऐसे आप लिख सकते हैं। आपने देखा 1/√x यहाँ पे भी है, 1/√x यहाँ पे भी है। तो पहली चीज हम क्या करेंगे, लेट 1/√x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा
a एंड 1/√y इक्वल्स टू कितना लेट कर लेंगे हम भाई b। ठीक है, तो ये यहां तक समझ में आ गया। अब 1/√x, यहां पे 1/√x 2, 1/√x के प्लेस पे क्या रखेंगे a, सो क्या हो जाएगा 2a प्लस 1/√3 की वैल्यू b और 3b इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, यहां पे 1/√x की वैल्यू a, सो 4a प्लस यहां पे 1/3 की वैल्यू b और b लास्ट में 9, सो 9b एंड इक्वल्स टू -1। दिस इज इक्वेशन राइट। सो अभी हमें फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड की ओर बढ़ना है। सो क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 a इक्वल्स टू 2 - 3b अपॉन 2, दिस इज इक्वेशन थर्ड। वी पुट इक्वेशन थर्ड इन, कौन से में पुट करनी भाई, सेकंड में। हमें याद रखना है कि यहां से हमें वैल्यू निकालनी है थर्ड इक्वेशन की, उसको यहां पे पुट करनी है, और जो उसके बाद भी वैल्यू आती है उसको फिर से रिवर्स में इसमें पुट कर देनी, हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है, ये साइकिल याद रखिए आप। तो यहां पे हम जब इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, सेकंड में इक्वेशन थर्ड की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा, वी गेट व्हाट वी गेट, वी सिंपली गेट 4, a के प्लेस पे कितना हम पुट करने वाले हैं 2 - 3b/2 एंड प्लस 9b इक्वल्स टू -1, राइट। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 4 × 2, 4 2 8 माइनस अपॉन 2 प्लस 9b इक्वल्स टू -1। यहां पे एलसीएम 2 अपॉन में 8 माइनस 12b और ये प्लस 18b अपॉन में 1, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, -1 और 2 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं 8 माइनस 12b और पॉजिटिव 18b मींस प्लस का 6b इक्वल्स टू -1 × 2, और इसको और अगर हम सॉल्व करते हैं तो 8 इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा 6b इक्वल्स टू -2 - 8 विच इज -10, 6b और b इक्वल्स टू -10/6, 2 3s are 6, 2 5s are 10, so value is -5/3. Something is wrong. Yes, this is minus. Okay, तो यहां पे ये चेंज करना होगा हमें, ये माइनस में होगा, तो भाई ये वैल्यू हमारी माइनस की हो गई। इसके बाद कहां पे चेंज करना होगा, ये चेंज हो जाएगा हमारा और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस। ठीक है, इसके बाद क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अभी हमको यहां से करेक्ट करना है। 8 12b माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 8 माइनस 18 8 30b इक्वल्स टू -2, ये इस साइड मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू इस साइड आएगी, सो आपकी वैल्यू -30b इक्वल्स टू, ये वैल्यू इस साइड माइनस एंड माइनस माइनस 10 हो जाएगा, और b इक्वल्स टू 1/3, ये हमारी b की वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो अब हम बात करने वाले हैं, हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है, वी पुट
b equals to 1/3 in इक्वेशन थर्ड एंड वी गेट। ना लिखने के बाद आपको इस साइड आ जाना है और यहाँ पे आपको फिर से सेम थिंग लिखनी है, क्या कि जो हमारी a की वैल्यू थी उसमें हमें क्या पुट करना है 2 - 3। b की वैल्यू कितनी है 1/3 अपॉन 2। सो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल और ये वैल्यू हो जाएगी 2 - 1/2 विच इज 1/2। सो a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ठीक है, तो ये चीज तो हमें पता चल गई एंड b इक्वल्स टू 1/3। 1/2 और 1/3 क्या हो गई, a और b की वैल्यू आई, बट हमें फाइंड क्या करना है √x और √y। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब अगर मैंने ये लेट किया था कि 1/√x इक्वल्स टू a है, तो ये वैल्यू भी इसकी इक्वल होगी, मतलब 1/2। ठीक है, पहली चीज तो ये जैसे ही रिवर्स होगा इसको हम क्या कर लिख सकते हैं √x इक्वल्स टू 2 एंड इसका जब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। सिमिलरली 1/√y इक्वल्स टू कितना है b विच इज इक्वल्स टू 1/3। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं √y इक्वल्स टू 3 एंड अगर स्क्वायर करते हैं तो y इक्वल्स टू 9। तो ये आपके दो आंसर हो जाएंगे 4 और 9। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसके। ओके, लेट्स सी। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज 4x + 3y = 14, 3x - 4y = 23। सो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पहली चीज तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दूं। यहाँ पे 1/x × 4 + 3y = 14 and 1/x × 3 - 4y = 23। ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें कितना मिल रहा है 1/x, यहाँ पे भी कितना है 1/x। ये ऑलरेडी हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म है तो हमें उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इस चीज को ध्यान से समझना है। और यहाँ पे क्या करना है, अब 1/x जो 1/x इसको लेट करेंगे, लेट 1/x = a, राइट। सो क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, क्या होगी a यहाँ पे पुट करेंगे तो 4a + 3y = 14। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं 1/x इस पे वैल्यू पुट करेंगे, सो 3a + -4y = 23। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये। अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। अगर इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करते हैं और हमें क्या वैल्यू a के टर्म में कुछ हम सिंप्लीफाई कर लें, तो क्या हो जाएगा 3y साइड आएगा 14 - 3y एंड a के साथ में जो है अपॉन में आएगा 4। सो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी इक्वेशन थर्ड की, राइट। सो अब हमें क्या करना है, इसको उठा के पुट करनी है किस में, सेकेंड इक्वेशन में। सो वी पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड एंड वी गेट। ऐसा करने पे हमें कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा चलिए देखते हैं। यहाँ पे 3a - 4y है, सो a की प्लेस पे हमें चेंज करना है। सो यहाँ पे हमने पहले 3 लिखा, a की प्लेस पे हमें क्या पुट करना है 14 - 3y/4, ठीक है, और -4y = 23। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे करेंगे 42 - 3 3 is 9y/4 -4y = 23। सो सिंपली इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेते हैं, सो 4 वो एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे 42 - 9y -4 4 is 16y = 23।
सो ये वैल्यू इस साइड आएगी मल्टीप्लाई में, और इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे 42 माइनस 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 बट होगा प्लस, तो देखते हैं 4 इधर 25 y इक्वल्स टू 4 3 जा 12 4 2 जा 8 92, सो माइनस 25y इक्वल्स टू 92, ये वैल्यू इस साइड आएगी तो माइनस की 42 विच इज 50 25 माइनस का, सो y इक्वल्स टू नेगेटिव 2, y की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव 2 आ चुकी है। अभी हमें इसको कहां पे पुट करना है, वी पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करेंगे अब थर्ड, जिससे हमने वैल्यू सेकेंड में पुट की थी वापस से उसमें ही हमें पुट कर देनी है। तो अब हम पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वी गेट, यहाँ पे लिख सकते हैं वी गेट, सो y की वैल्यू -2, सो a इक्वल्स टू, ये वैल्यू 14 माइनस 3 14 minus 3 into -2 upon 4. Let's solve this. 14 minus 6, sorry, positive 6 upon 4. This is 20 by 4. So a equals to 5. So again हमने लेट क्या किया था कि अगर 1 by x की वैल्यू कितनी है, 1 upon x इक्वल्स टू कितना है a, सो 1 by x मतलब 5, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 upon 5, एंड y इक्वल्स टू कितनी वैल्यू गिवन है यहाँ पे -2। तो ये तो वैल्यूज हो जाएंगी फॉर दिस क्वेश्चन। हमें क्या करना है, हम पहले तो जो कॉमन पार्ट है उसको समझना है कि क्या कॉमन है, उसको लेट कर लेना है, कोई भी एक अल्फाबेट लेट करेंगे, उसके थ्रू हम पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे। देन आफ्टर हम उसको सॉल्व करते हुए फिर से जब हमारा उस वेरिएबल जो हमने लेट किया उसकी वैल्यू आ जाएगी, देन आफ्टर हम उसको अगेन ले जाके कंपेयर कर देंगे जो हमने लेट किया है, और हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। इन क्वेश्चंस को ऐसे करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये देखने में बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। यहाँ पे कैसे हम इक्वेशंस या फिर कैसे जो हमारी जो टर्म्स हैं उनको ब्रेक करके कैसे हम अलग अलग करेंगे, बट दोनों को ध्यान से देखोगे तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी वे में हम इसको तोड़ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 upon x minus 1 into 5। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे भी सेम थिंग लिखी हुई है, 1 upon x minus 1 मिल रहा है, प्लस यहां पे माइनस होगा, लेट्स चेंज, ठीक है। यहाँ पे 1 upon y minus 2, कोई भी यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो 1 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट, राइट। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड इक्वेशन जो है, उसमें क्या हम लिख सकते हैं, 1 upon x minus 1 into 6 minus 1 upon y minus 2 into 3 equals to 1, राइट। तो ये हम लिख सकते हैं इस चीज को। अब हम इस चीज को क्या लेट करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से हमें ये देखना है कि हमने क्या किया है, ये जो x minus 1 है यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, एंड जो 1 minus y by 2 यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। तो यही चीज हमें लेट कर लेनी है। क्या करना है, लेट 1 upon x minus 1 equals to a and 1 upon y minus 2 equals to b। ठीक है, कहानी यहीं से शुरू होती है। अगर हमने x minus 1 को a लेट किया तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 5a, और अगर मैंने 1 upon y minus 2 को b लेट किया तो सेकेंड टर्म क्या होगा इसका, पॉजिटिव b equals to 2। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे। सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा 6a प्लस, फिर उसके बाद क्या वैल्यू हो जाएगी 1 upon माइनस y minus 2 है, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस तो नहीं होगा, क्या वैल्यू हो जाएगी -3b
इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकेंड। तो समझ में आ गया, फाइन। तो अभी क्या करना है, अभी दो इक्वेशंस हैं, तो हम पहले की जैसे ही क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे हमें क्या मिल जाएगी, a इक्वल्स टू, a की वैल्यू क्या मिलेगी 2 माइनस b अपॉन 5। दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड एंड वी पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना है। अब सेकेंड में एज इट इज हमें वैल्यू पुट करनी है 6, a के प्लेस पे 2 माइनस b अपॉन 5 एंड माइनस 3b इक्वल्स टू 1, और इसको हमें सॉल्व करना है। सो 12 माइनस 6b अपॉन में 5 माइनस 3b इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेने के बाद ये 5 12 माइनस 6b एंड ये वैल्यू माइनस का 15b इक्वल्स टू 1। फाइन, तो ये इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे, सो ये जो टर्म है आपस में क्या हो जाएगा, 12 माइनस माइनस प्लस, बट सिंबल माइनस का होगा, 21 और इक्वल्स टू ये क्या वैल्यू हो जाएगी 5। सो यहां से हम इस चीज को शिफ्ट करेंगे तो माइनस 21b इक्वल्स टू ये वैल्यू 5 माइनस 12, सो b इक्वल्स टू माइनस 7 अपॉन 21, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल आउट, या यहाँ पे माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कैंसिल आउट, 7 3 सो b की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 3। नाउ इस वैल्यू को हमें कहां पे पुट करना है, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे आप, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, b 1/3। तो सॉरी, b की वैल्यू हमारी ये रही, सो a इक्वल्स टू 2 माइनस 1/3 अपॉन में 5। सो इसको हमें सॉल्व कर लेना है। a इक्वल्स टू 2, यहां पे एलसीएम हो जाएगा 3 और ये वैल्यू 4 नहीं 2 3 6 माइनस 1 और ये अपॉन में 5। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5 अपॉन 3 इंटू 5। ठीक है, सो ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू और ये थी हमारे पास b की वैल्यू। बट यहां पे हमें समझना ये है कि a भी सेम है b भी सेम है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। हमें आंसर कैसे लिखना है वो ध्यान देना है, और ध्यान देने के लिए हमने क्या लिख कर रखा है कि 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या है a, और हमने अभी अभी फाइंड किया कि a किसके इक्वल है 1/3 के। तो अल्टीमेटली 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे और क्या वैल्यू हो जाएगी 3 इक्वल्स टू x माइनस 1, माइनस 1 इस साइड आएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है, सिमिलरली अब हम क्या करने वाले हैं 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल्स टू वैल्यू है 1/3, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी 3 इक्वल्स टू y माइनस 2 एंड y इक्वल्स टू 5। ओके, कोई कंफ्यूजन? आई होप नहीं होगा। x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 5। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई है। मिलते हैं बाकी के पार्ट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।